सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान, जय भारत। साथियों, मैं कवि चित्र प्रभात त्रिशरण धम्मनाद चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करके हमें अवगत कराएंगे आप। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं, इसी विषय पर हम आप चर्चा करेंगे जो भारत में पूरे देश भर में तेजी से लोग बौद्ध धर्म की ओर जुड़ाव कर रहे हैं और हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है, इस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। खासकर कर्नाटक, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में तेजी में भारी संख्या बल में लोग जो है बौद्ध धर्म की ओर जो है लोग अग्रसर हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है, इस पर हम अब चर्चा करेंगे। साथियों, हाल ही में जून 2024 में वहाँ पर करीबन 500 परिवारों के लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है और बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने पुराने घर में पुनर्वापसी की है। इस घटना के बारे में हम बताएंगे, इस पर विचार किया जाएगा और बाबा साहब ने आखिर बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और क्यों तेजी से लोग जो है बुद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथियों, कर्नाटक के बेंगलुरु के अनेकल में विश्व गुरु भगवान बुद्ध की 2568वीं पूर्णिमा के पावन पर्व पर एक ऐतिहासिक बौद्ध कार्यक्रम धम्म दीक्षा समारोह जून 2024 को अंबेडकर मैदान में बुद्ध धम्म दीक्षा कार्यक्रम किया गया। अंबेडकर थॉट्स स्कूल समता सैनिक दल, जो बाबा साहब द्वारा स्थापित संगठन है वो, और नीलम कल्चर सेंटर और कई दलित संगठनों तथा बौद्ध संगठनों द्वारा इस धम्म दीक्षा समारोह में बौद्ध धर्म में ऐतिहासिक सामूहिक घर वापसी देखा गया। जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध सैकड़ों व्यक्तियों ने बाबा साहब द्वारा समर्थित समतावादी सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथियों, आस्था और एकता के सशक्त प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने स्वेच्छा से बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा उनके बुद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चलने के लिए मन बनाया और शपथ लिया। साथियों, लोगों ने स्वेच्छा से बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भगवान बुद्ध की स्मृति में बुद्ध धर्म और संघ में आस्था रखते हुए सम्राट अशोक महान व बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बताए गए सिद्धांतों में अपनी आस्था व्यक्त भी किया। इस सामूहिक धम्म दीक्षा में न केवल कर्नाटक बल्कि तमिलनाडु से भी भारी संख्या बल में लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा में भागीदारी दर्ज कराई। साथियों, जिससे आंदोलन की व्यापक प्रतिक्रिया उजागर हुई है। इस धम्म दीक्षा समारोह का नेतृत्व पूज्य भंते सुगतपाल, भिक्षु जनलोक, पूज्य भंते मनोरक्षिता, भंते नागसेन बुद्धम्मा जी आदि भिक्षु संघ ने इसका नेतृत्व किया है। धम्म दीक्षा समारोह में भंते मनोरक्षिता ने बाबा साहब तथा सम्राट अशोक महान के सिद्धांतों को, बताए हुए सिद्धांतों को चलने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के शांति के संदेश दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। आगे कहा, बुद्ध मार्ग जाति विनाश में दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है।
वैज्ञानिक तरीके से जीवन जीने और गरीबी से ऊपर उठने के लिए हिंदू धर्म से दूर होकर बौद्ध धर्म अपनाना अति आवश्यक है। भंते नागसेन बुद्धम्मा जी ने उपस्थित समाज को अपने दैनिक जीवन में बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने को आग्रह किया और जरूरी बताया। आगे उन्होंने बताया कि बुद्ध धर्म को एकीकृत करने को प्रोत्साहित बुद्ध के समानता, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा के सिद्धांतों की वकालत पूरे देश में जरूरी है। धम्म दीक्षा समारोह में भिक्षु संघ सहित तमाम नेता और जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। इसके अलावा स्कूली बच्चों और कॉलेजों के छात्रों और आसपास के लोगों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। और जो बाबा साहब द्वारा समर्थित सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को अपनाने के लिए शामिल हुए थे लोग। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक महान और बाबा साहब की शिक्षाओं के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों ने सभी प्रकार के जाति पात, छुआछूत, भेदभाव, पूर्वाग्रहों को त्यागने की शपथ ली। इसके अलावा तथागत बुद्ध के पंचशील सूत्रों का पालन करते हुए चोरी, हिंसा, बलात्कार, लूट, जुआ, शराब आदि की लतों और आदतों से दूर रहने की शपथ ली तथा स्वीकार किया कि इन बुरी आदतों का व्यक्तिगत कल्याण और सामुदायिक सद्भाव दोनों के लिए विनाशकारी और खतरनाक साबित करता है। ऐसे में भगवान बुद्ध के सूत्र और सिद्धांत प्राचीन में भी, वर्तमान में भी और भूतकाल में भी और भविष्य में भी सदैव ही प्रासंगिक रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण तब हुआ जब उन्होंने बुद्ध के जीवन में पहली बार बुद्ध के जीवन के बारे में गहराइयों से पढ़ा और जाना। उन्होंने कहा, मैं भले ही हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुरूप हिंदू धर्म में मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि भगवान बुद्ध का मार्ग विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, समता, मानवता, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री के लिए हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। साथियों, आगे उन्होंने कहा कि जो है वैज्ञानिक और दार्शनिक गुण तब बाबा साहब को उनके अंदर जागृति हुई। डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण तब हुआ जब उन्होंने जीवन में पहली बार बुद्ध के जीवन की गहराइयों को जाना। इस घोषणा ने उनके दार्शनिक दृष्टिकोण में गहरा बदलाव ला दिया। सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस के दिन ही उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने 6 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि पर भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म में पुनर्वापसी किया, घर वापसी किया। यह सामूहिक बौद्ध धर्म में घर वापसी पहचान का क्रांतिकारी दावा था। उनके बौद्ध धर्म में घर वापसी ने पूरे भारत में सामाजिक जागृति लहर तो पैदा कर दिया ही,
लेकिन पूरे देश में भूचाल पैदा कर दिया। कर्नाटक में दलितों की दुर्दशा का सतत संघर्ष के बारे में मैं बता रहा हूं। बौद्ध धर्म में सामूहिक रूप से घर वापसी लोग क्यों कर रहे हैं? अपनी पुराने बौद्ध धर्म में घर वापसी लोग क्यों कर रहे हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु तथा अन्य सभी राज्यों में छिटपुट जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने और बौद्ध धर्म को अपनाने की जो है घटनाएं आज घटित हो रही है। आखिर क्यों लोग कर रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोगों को करना जरूरी है कि क्यों अभी अभी हाल ही में कर्नाटक में लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो साथियों, बौद्ध धर्म में सामूहिक घर वापसी की घटना कर्नाटक में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत चरम पर है। यही सब आदि कारण है। तुमकुरु जिले में तो गरीबी और शिक्षा के कारण भेदभाव चरम पर है। अक्सर कार्यक्रम स्थलों पर दलितों को अलग प्लेट, कप और बर्तन इस्तेमाल करने को दिया जाता है। लगभग आधे से अधिक घरों में दलितों को काम करने जाने पर उन्हें अलग से बर्तन दिया जाता है, अलग से कप प्लेट दिया जाता है और काम करने के दौरान इस तरह से उन्हें अपमानित किया जाता है। गैर दलित अक्सर, जो दलित नहीं है, गैर दलित अक्सर अपने घरों में घुसने का उन्हें इजाजत नहीं देते और जितने भी गैर दलित हैं लगभग दलितों से हाथ मिलाने को कतराते हैं, हाथ मिलाना नहीं चाहते हैं। साथियों, यही वजह है, यही जो है कारण है, मुख्य कारण है, इन्हें तमाम यातनाएं सहना पड़ता है। यही वजह है कि विश्व बंधुत्व, भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, मान सम्मान पाने के लिए लोग सामूहिक रूप से ऐसे सड़ी गली व्यवस्था को त्याग करके और अपने पूर्वजों के पुराने घर बौद्ध धर्म में तेजी में लोग पुनर्वापसी कर रहे हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं धम्मनाद को, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करके बताएं कि क्या आपके जीवन में, मानव जीवन में भगवान बुद्ध का धम्म, विश्व शांति के लिए भगवान बुद्ध का धम्म अपनाना अनिवार्य है या नहीं। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान, जय भारत।